रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इस वक्त हम मौजूद हैं हुसैनाबाद सिकरदू में, और जिस जगह खड़े हैं ये गिलगित बल्तिस्तान का वाहिद म्यूज़ियम है जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ तहज़ीब से मुताल्लिक़ कदीम नवादिरात यहाँ पर मौजूद हैं। और गालिबन इस म्यूज़ियम के बानी हुसैनाबादी साहब हैं, यूसुफ हुसैनाबादी साहब, जो कि मारूफ़ मुहक़्क़िक़ हैं, मुसन्निफ़ और मुअल्लिफ़ हैं। तो यहाँ पर इतनी यानी एक बहुत बड़ा अजीम सरमाया उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा किया है। तो ये जो मुहक़्क़िक़ीन हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो इल्म अदब से, तसनीफ़ व तालीफ़ से, तहक़ीक़ से शग़फ़ रखने वाले लोग हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू और ख़ासकर पाकिस्तान से और पाकिस्तान के अलावा बैरून ममालिक से जो हमें देख रहे हैं, तो मोहतरम ग़ुलाम हुसैन साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, जो यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट हैं या आने वाले अहले इल्म हज़रात हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं। तो आज हम भी यहाँ पर जब आए तो इन्होंने शफ़क़त फरमाया और हमें वीडियो की भी इजाज़त दी और ख़ुद भी रहनुमाई फरमा रहे हैं। और जब मैंने ख़ुद अभी यहाँ पर शुरू की है कि इन नवादिरात की तारीख़ से रिलेटेड, तो आप सबको भी हम दावत देते हैं कि यहाँ पर आकर इस जगह का लाजमी विज़िट करें, ताकि आप लोगों को, ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को, जो ख़ुद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर होते हुए भी उनको गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ से लाइल्म और नाबलद होते हैं, तो यहाँ पर विज़िट लाजमी कीजिएगा ताकि आप अपनी तारीख़ से वाकिफ़ हो सकें। तो मैं ग़ुलाम हुसैन भाई से गुजारिश करूँगा कि जितने भी नवादिरात हैं या इस म्यूज़ियम की तारीख़ के हवाले से और यहाँ पर मौजूद नवादिरात के हवाले से आप थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ, यहाँ तशरीफ़ लें वक़्त निकाल के। और इस म्यूज़ियम की तारीख़ कुछ यूँ है कि आज से 20 साल पहले हमारे इस इलाक़े के एक नामवर शख्स यूसुफ हुसैनाबादी साहब, जो कि मुसन्निफ़ है तारीख़ बल्तिस्तान जैसी किताबों का, और हमारे ज़बान में कुरान शरीफ का पहला तर्जुमा करने वाला, बल्ती ज़बान में पहला तर्जुमा करने वाला, और इस कौम के लिए जद्दोजहद करके अपने फ़िज़िकली और कौली फ़ेली माली ताउन से इस म्यूज़ियम की तामीर की, जिसकी संग बुनियाद आज से 20 साल पहले इन्होंने रखी थी। इस म्यूज़ियम के अंदर 6500 नवादिरात हैं और ज़िंदगी के हर शोबे का सामान इसके अंदर मौजूद है। और मेरा ज़ाती मानना यह है कि ये पूरे दुनिया का वाहिद म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम के अंदर ज़िंदगी के हर शोबे का सामान है। दिगर किसी भी म्यूज़ियम में ज़िंदगी के हर शोबे का सामान नहीं है, कदीम सामान है। तो इसके अंदर 100 साल से लेकर 1100 साल तक की तारीख़ी नवादिरात इसमें मौजूद है। यहाँ पर रिलीजियस से भी वाबस्ता सामान है, जंगी हथियार से लेकर, मोची से लेकर, यानी कि दर्जी से लेकर, हर वो चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। तो ये जो बंदूक है ये मज़ल लोड है और हमारे इस खत्ते में ये 700 ईयर ओल्ड है। इसको मज़ल लोड कहते हैं सर। इसके ऊपर गन पाउडर के साथ इसको लोड की जाती थी और इसको फायर किया जाता था सर। इस बंदूक की तारीख़ में दुनिया में सबसे पहले इस बंदूक को बनाया गया चीन में 1288 ईस्वी में, जो कि गन पाउडर से फायर होते थे। ये चीज़ें इसकी तारीख़ है सर। और इसके साथ जो है यहाँ पर एक बिजलोड कहते हैं इसको, ये जो हमारी बल्ती ज़बान में या राइफ़ल कहा जाता है। ये 1916 में जो वर्ल्ड वार हुआ था उसमें ये इस्तेमाल की गई थी, पहले जंग अज़ीम में। जी सर। और ये भी वही बंदूक है जो 700 साल पुरानी है। और ये जो दरवाजे के चौखट है सर, ये 800 साल पुराने हैं। खरमंग, चूँकि खरमंग का मतलब होते हैं बहुत सारे महलात या घर होने वाली जगह, ये वहाँ से मिले हैं सर। ये एक अनठुक घर का ये दरवाज़ा है सर। इसके अंदर 3 यानी कि 2 रिलीजन्स, यानी कि इस्लाम से दिगर कदीम मज़ाहिब, इसमें से ये हिंदू मत है, ये बुद्ध मत है। ये उनके निशान, ये इनके साइन है सर। इसे लोटस कहा जाता है और इसको शिवास्तिका कहा जाता है। ये बुद्धिज़्म का टेम्पल का है, ये भी 800 साल पुरानी है। इसके अंदर जो साइन है इसको शिवास्तिका कहते हैं सर। ये साइन जी सर, ये शिवास्तिका है। ये ऊपर वाला लोटस है, ये हिंदू मत वालों का है, ये बुद्धिज़्म का है सर। ये जो 2 निशानी है, ठीक है, जो और यहाँ पे भी जो घर में आपने जो 2 निशानी दिखाई थी, तकरीबन ममासिलत रखता है। तो 2-3 मुख्तलिफ कदीम मज़ाहिब के मिलते जुलते निशानात थे, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है सर? हमारे इस खत्ते में 1381 से पहले इस्लाम नहीं था। इसकी मुख्तलिफ रवायत है, कोई 1343, कोई 4539 से लेकर 1381 तक। जो हमारे पास मुस्तनद एक हवालाजात से मालूम होता है कि ये 1381 में यहाँ पर पहला मुबल्लिग इस्लाम तशरीफ़ लाए थे, जिसका नाम सईद अली हमदानी था। ईरान से इनका ताल्लुक़ था, बरस्ता कश्मीर यहाँ तशरीफ़ लाए। और ये इस्लाम का पहला खानका, जिसे आज चर्चन मॉस्क के नाम से मशहूर है, वहाँ पर बुद्धिज़्म का एक पेशवा होता था, दलाई लामा, जिसको यहाँ सईद अली हमदानी ने इस्लाम की पहली दावत दी गई। उससे पहले हमारे यहाँ पर कदीम मज़हब था सर बोन मत, जो कि हमारे यहाँ का बल्ती ज़बान में बुंचस जिसे कहते थे।
बिल्कुल। इसके बाद सर हमारा यहाँ पर बुद्ध मत का असर शुरू हुआ, फिर हिंदू मत के असर यहाँ शुरू हुए सर। ये जो शिवास्तिका है इसकी दो डिज़ाइन है। एक हिंदू मत वाले इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जैन मत वाले ओम जिसे वो कहते हैं वो, और ये जो है ओरिजिनल जो शिवास्तिका कहते हैं, जिसको हिटलर ने चेंज नहीं किया था, ये मज़हब है, उसे कहते हैं सनातन धर्म, जो कि आज हम उनको हिंदू कहते हैं। तो उनकी मुख्तलिफ इनके यानी कि फ़िरक़े हैं, इनमें से जैन मत, बिल्कुल जी, फिर हिंदू मत, इस तरह के। तो ये यहाँ पर राइज रहे सर। तो ये हिंदू मत वालों का एक मुक़द्दस नक्श है जिसे लोटस कहा जाता है। उनका ईमान यह होता है कि इनका भगवान उस लोटस के अंदर बसते हैं, वो हमें देख रहे हो। इनको कहते हैं सर, हमारे बल्ती ज़बान में इसको फुतून तो कहते हैं, यानी कि अगर इसको ट्रांसलेट कर तो पिस्टल है ये एक तरह से। और ये जो है सर 1814 का है, ये ब्रिटिश वालों का है सर। और ये भी 1814 का है सर, ये पेन पिस्टल है सर। जी सर। ये जो बंदूक है सर, इसको ब्रिजलोड कहते हैं, यानी कि पीछे से कारतूस डालने वाले बंदूकें हैं। इसकी शुरुआत सर 1847 से हुआ सर। 1847 से ये बंदूकें दुनिया में मंजर आम पर आए, और अब भी यही बुलेट्स से। यहाँ पर ये जो दो मास्क लगे हुए हैं इनके बारे में सर, ये जो मास्क है, हमारे यहाँ बल्ती लोग शिकार करने जाते हैं तो उस वक्त ये मास्क इस्तेमाल करते हैं, चकोर का, राम चकोर का, परिंदों का। तो शिकारियों का मानना ये है कि जो चकोर वगैरह होते हैं वो इंसान को लोमड़ी समझते हैं, लोमड़ी समझ के भागता नहीं है, इसलिए इसको इस्तेमाल की जाती है। जो चीज़ें हैं सर हमारे इस खित्ते में, इनकी तारीख़ी हवालाजात जो है तकरीबन 1000 साल पुराने हैं। इसके अंदर ये बंदूक जंगों के लिए इस्तेमाल, तीर कमान है सर, ये तलवारें हैं सर, और ये जो चीज़ें हैं ये कैप्स वगैरह हैं सर, ये शील्ड है, और ये ज़र्रा है सर। इसको हमारे बल्ती ज़बान में दपोस कहते हैं। ये इसकी खंजर है सर, और ये जो है नेज़ा है सर। कहते थे इनको कमरबंद कहते हैं सर। इनमें खाना लेके जाते थे सर, इसमें पानी लेके जाते थे। और ये जो चीज़ें हैं ये भी रिलीजियस है। हमारे यहाँ पर खित्ते बल्तिस्तान में अहलतशी हजरात जो जंजीर ज़नी करते हैं, तो ये 40 साल पुराना है। इनके अंदर 40 साल पहले छुरियाँ इस्तेमाल नहीं होती थी, इसी तरह के जंजीर इस्तेमाल होते थे सर। ठीक हो गया। इसको हमारे बल्ती ज़बान में जंतरी कहते हैं, कि इसको मुख्तलिफ जो खूनख्वार जानवर होते थे उनको पकड़ने करने के लिए, ये एनिमल ट्रैप्स है सर। ठीक हो। हमारे इस खित्ते में मेटल के जो चीज़ें आई है वो 1840 से स्टार्ट हुआ, और ये भी हमारे बल्ती जंतरी है सर। ये सारे बच्चों के खिलौने हैं सर, ये सारे हमारे इस खित्ते के बच्चों के खिलौने हैं। और इन सबको कंदील कहते हैं सर। जब हमारे इस खित्ते में मिट्टी के तेल नहीं होते थे तो इसके अंदर यानी कि खुबानी के गिरी के तेल और अखरोट के गिरी के तेल से इनका दिया जलाते थे, और ये मुख्तलिफ महलात में इस्तेमाल होते थे। 25 में आया हुआ पहला टारगेटर है सर, ये डोगरा दौर में आए हैं। और ये कैमरा सर 1956 में पहला जो कैमरा हमारे इस खित्ते में आया है सर। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये कुछ नए हैं, लेकिन रिसेंटली ये इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। और ये जो बॉक्स है सर, ये हमारे पाकिस्तान की म्यूज़िक की आलात है, टोटली यहाँ पर GB में इस्तेमाल की जाती है। ये सर बिगल हैं, ये जंगों के लिए इस्तेमाल होते थे। इसकी 7 सुर होते हैं, मुख्तलिफ सुर के ज़रिए से लोगों को, सोल्जर्स को इतला दी जाती थी, मुख्तलिफ इसका वो है। और ये इल्म नूरी का, यानी कि जिन्नात वगैरह निकालने वाले, आज से 100 साल पहले जिसके पास ये होते थे सर, उसे आमिल समझा जाता था। अच्छा जी। ये हमारे इस खित्ते में पहला जो मुबल्लिग इस्लाम तशरीफ लाए सर, हज़रत हमदानी साहब, ये उसका आसा है सर। ये इस आसा के बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि आप लोगों को कहाँ से मिला और कितना कदीम है इसकी तारीख सर। इसकी तारीख जो है हमें तारीख़ी हवालाजात से ये 700 साल पुरानी है। ये 700 साल पुरानी है। ये कपूल साइड से कहीं मस्जिद से हमें मिले हैं। यूसुफ हुसैन आबादी साहब ने इसके ऊपर मुकम्मल रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि ये 100% श्योर ये उसी का है। जी। तब हमने यहाँ रखे हैं। इसकी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ सर, साल में 3 दफ़ा ये ऑयल छोड़ते हैं। अच्छा जी। ये कुदरती तौर पर इसके ऊपर अभी भी देखें ये ऑयल छोड़ रहे हैं। और इसकी एक ये है कि ये ऑयल नीचे तक नहीं जाते हैं, ज़मीन पे नहीं गिरते। नहीं, ज़मीन पे नहीं गिरते हैं। और ये साल में 3 दफ़ा ऑयल छोड़ते हैं, 3 खुद ही बंद हो जाते हैं। 1840 में हमारे इस खित्ते के एक राजा था अहमद शाह, जो कि मखबूल ख़ानदान से इनका बिलोंग करते हैं। तो ये उसके सामने सर, ये उसका हुक्का है, सफ़ेद याक का सिंह का बना हुआ है सर। और ये जो है अली शेर खान अंचल ने सतपारा डैम को जो है बनाया था। सबसे पहले सतपारा डैम अली शेर खान अंचल ने बनाया। तो उसके अंदर जो कंक्रीट इस्तेमाल की गई सर, ये उसके खुद अपने ईजाद करता है। इसके अंदर अंडे की सफ़ेदी, अंडे के छिलके, मकोल, गारा वगैरह से, तो ये वो मेटल है। यहाँ बल्तिस्तान के कदीम ताले हैं सर, इनकी चाबियाँ हैं।
बाकी ये जो चीज़ें हैं सर, ये सारे हमारे ज़बान में कोंबू बोलते हैं, कंदील बोलते हैं। जी जी। और कदीम लाइट सिस्टम। जी जी जी, कदीम लाइट सिस्टम। लेकिन ये इस्लाम से पहले मुकद्दस तौर पर मंदिरों में, घरों में इस्तेमाल की जाती थी। ये लोटस का डिज़ाइन है सर, हिंदू मत वालों का। सर ये 400 ईयर ओल्ड है। ये हमारे पत्थर के तवे हैं सर। जी, ये पत्थर के तवे हैं, इनको लजी बोलते हैं सर। और ये मुर्गियों के लिए इस्तेमाल होते थे, जिसमें दाना पानी स्टोर करने के लिए, गंदम वगैरह, इसके जो फीड स्टोर। इसलिए मेटल के सामान सर हमारे इस खत्ते में 1840 से स्टार्ट हुआ और 1980 तक कसरत से इस्तेमाल की गई। ये मॉडल है सर, ये मॉडल है चकचन माउस का। और इसकी एक तारीखी हवालाजात है। फिर आप लोग इदान अलमदीन इंजना मुझसे बेहतर इदाना बता दो तुम ये बारे में। बुद्धिज्म का टेम्पल था सबसे जी जी, निचला फ्लोर, नीचे का जो ये इधर से जो नीचे का पोर्शन है, ये बुद्धिज्म का टेम्पल था। यहाँ पर एक बुद्धिज्म का पेशवा होता था जिसे दलाई लामा कहते हैं। दलाई लामा ये यहाँ होते थे। तो हजरत अमीर कबीर सैयद अहमदानी ने सबसे पहले इसको इस्लाम की दावत दी थी। तो इसके जो है मुख्तलिफ रिवायतें हैं। इसके बाद जो है यहाँ से ऊपर वाला, ये इसी कंडीशन में रखे, इससे ऊपर वाला जो है मस्जिद बनाया था सैयद अहमदानी ने। दलाई लामा के इस्लाम कबूल कर लेने के बाद इसको छेड़ा नहीं गया, रख के फिर ऊपर खानका की तामीर की गई मस्जिद। हमारे यहाँ पर है एक रिवायत तारीखी हवालाजात से, वो कहते हैं कि ये उसी बुद्धिस्ट दलाई लामा का जूता था। ये उनका ज़ेर इस्तेमाल रहमदान अलैहि के साथ जो जी जी, जिसके साथ मुकाबला हुआ, एक तारीखी हवालाजात से कहते हैं कि ये उसी का जो है जूते था, लेकिन ये अलग अलग पैरों का है। इससे सर ये भी रिलीजियस है। अच्छा जी। ये हिंदू मत वालों का है और ये बुद्ध मत वालों का है सर। यहाँ पे भी निशाना जी जी जी, इसको लोटस कहते हैं ये। और ये स्वास्तिका, उनका मानना यह है कि इनके भगवान इनके अंदर बसते हैं, वो हमें देख रहे हैं। तो इनके ऊपर कीमती अशिया रखे जाते थे, लेकिन चोरियाँ नहीं होती थी। इसका मेन रीज़न ये था कि ये इनका सिंबल जो है वो है, तो ताला नहीं लगाते थे सर, इनकी जगह पे ये सिंबल। सर 1947 टू 1971 तक पाकिस्तान में चले हैं। ये नोट भी 1971 तक पाकिस्तान में चले हैं। ये जो है 4 सिक्के हैं, जिसे एजाजी सिक्के कहा जाता है। उसके सामने 2 सिक्के रखे हैं। इन सिक्कों में कश्मीर की सौदा की गई थी। अच्छा, इसे नानक शाही सिक्के कहते हैं सर। जबरदस्त। हमारे यहाँ बल्तिस्तान की खेल के सामान है सर। अच्छा। और ये जो है मंजनी के गोले हैं। ये आपुश। ये जो लकड़ी है सर, ये इसकी तारीख 800 साल पुरानी है जी। ये कहाँ से लाई गई है इसको? ये शिगर से लाए गए हैं। इसकी तारीख ये है सर, यहाँ आज के दौर में हम मुसलमान लोग घरों में बरकतों के लिए, रहमतों के लिए आयतुल कुर्सी का नक्श लगाते हैं, सूरह यासीन का नक्श लगाते हैं, लोहे कुरानी लगाते हैं। उस वक़्त के दौर के लोग जो इस्लाम से कबल, उनको ये सिंबल जो है मुक़द्दस तौर पर तबरुक का, बरकत के लिए, रहमत के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। हुक्के हैं सर ये हमारे इस खत्ते का, ये कुछ सिंगों के बने हैं, लकड़ी के बने हुए हैं सर ये सारे। और ये जो हुक्के हैं सर टोटल सिंगों के बने हैं सर। हाँ, बल्तिस्तान की ख़वातीन की ज़ेवरात है सर। और इसमें ये 3 कंगे जो हैं सींग के बने हैं, ये 3 लकड़ी के बने हैं सर। ये खास आम ख़वातीन के ज़ेवरात है या जो शाही हालात में? इसमें ख़ास 2-3 ज़ेवरात है जो कि आज से तकरीबन 100 साल पुराने हैं। और कुछ आम लोगों का भी है, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर का एक हिस्सा है सर। मेजरमेंट के सामान है सर। हमारे बल्ती ज़बान में इसको ब्रे कहते हैं सर, इसको स्टंग कहते हैं। ये नाप तोल के लिए इस्तेमाल होते थे। फिर ये शेर इस्तेमाल किए गए सर। फिर 1980 के बाद जो है शेर जो है केजी में कन्वर्ट। ये क्या? ये सारे सर चूहा पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये जो है पत्थर के बने हैं, ये 1 मिट्टी के बने हैं। ये तारीख के हवाले से ये 500 ईयर ओल्ड है सर। और इनको चूहा मारने के लिए सर जी नती बल्तिस करी में बेजुन जरा जो दियों ने ब्याकटम जरा जो। अच्छा जी जी जी, जो दियों को मारने के लिए ये इस्तेमाल करते थे, पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे सर। जबरदस्त। पांचो गोश्त थापा, कपड़ा वपड़ा थापा, जो ये सारे लोगों के सामान हैं। चूँकि हमारे इस खत्ते में कदीम से लेकर 1980 तक कसरत से जो है ऊन के कपड़े इस्तेमाल होते थे सर। इसको बलथुत कहते हैं। बलथुत शादी में यहाँ पर सेहरे की जगह पे इस्तेमाल करते हैं सर। और ये जो है ख़वातीन के टोपियाँ हैं सर, इसके अंदर ज़ेवरात यानी कि तुमार वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये वाइट वाले जितने भी टोपियाँ हैं सर, ये हमारे हज़रात इस्तेमाल करते हैं सर।
मर्द हजरात इस्तेमाल करते थे, और ये जो कपड़े हैं यहाँ की ख़वातीन इस्तेमाल करती थी। ज़बरदस्त हो गया। खत्ते बल्तिस्तान में सबसे कदीम जिसे क्वात कहते हैं हम, ये 1000 साल पुराना है सर। ये शिगर से बरामद की गई थी। शिगर ब्राल्दो में एक लचकहर के नाम से मशहूर है, जो कि तारीख़ी हवाला जैसे भी और दिगर हमारे यहाँ पर किसर नामी एक बादशाह हुआ करता था, उसकी 14 कश्तों पर कहानियाँ चलते हैं। तो वो जो लचकहर है वो किसर के महल था, वो ब्राल्दो में है, तो वहाँ से ये मिले हैं, तो ये उसके हैं। इसके इस्तेमाल के बारे में इसकी सर ये क्योंकि हमारे यहाँ की जो तारीख़ी हवालाजात है सर, ये रिटन में हमें किसर के पूरा जो वो है तारीख रिटन में नहीं मिलते हैं, हम उनको रिवायात से कहानियों से हम लेते हैं। तो उस हवाले से सर कहते हैं कि किसर के फौजियों के लिए महल में इसमें खाना बनाते थे सर। ये दोनों ये 800 साल पुराने हैं सर। ठीक और ये हमारे ज़बान में इसको थक्शा कहते हैं सर। मल्टी चादर बुनने का हमारे यहाँ पर कपड़े यानी कि उनकी जितने भी कपड़े बनाए जाते थे वो इसी पे बनाते थे। वो औजार है ये। जी जी सर। और ये जो चीज़ें हैं सर 1840 से लेकर 1948 तक हमारे इस खत्ते में ज़ेर इस्तेमाल रहे। 1840 में जब यहाँ पर जोरावर सिंह ने हमला किया था तो यहाँ के आम पब्लिक जो है 100% मुस्लिम था। उनकी जो सरकारी अमले आए थे हिंदुओं के, उनके लिए स्कर्दू में एक मंदिर बनाया गया था, उसमें ये ज़ेर इस्तेमाल है सर। ये शिवलिंग है जिसके ऊपर वो दूध डाल के इनकी पूजा की जाती है। और ये जो है सिखों का गुरुद्वारा है सर। और ये जो है सर अली शेर खान अंचन का जो गार्डन था, उस गार्डन में एक फवारा था, उसका ये उसका बेस है, ये उसके पाइप है, ये इसका टी है सर, ये इसका सैकेट है। और हमारे यहाँ पर 5 फोर्ट यानी कि 5 राजाओं के उनके महलों में एक एक हैंड चक्की होते थे, जिसे हम बल्ती ज़बान में लास्कुर डंठा बोलते हैं सर। ये उसमें इस्तेमाल रहते थे ये सब मिलकर, क्योंकि हमारे इस खत्ते में कसरत से जो गंदम पिसाई होते हैं वो पंच चक्की के जरिए होते हैं। ये टोटल जो है जब जंगें होती थी तब इस्तेमाल होते थे सर। और ये एक प्रेशर कुकर है सर, ये 500 साल पुराना है। ये वाला? जी जी सर। ये जो है 3 खाने हैं इसके, 3 सालान एक साथ बनते थे अलग अलग किस्म के, तो उसमें एक में दूसरे के खुशबू तक नहीं जाते थे। और ये जो है प्रेशर कुकर, इसे कुरुंग हम कहते हैं, ये टोटल दुनिया में 5 पीस है सर। जी सर। उनसे एक यहाँ पर है, बाकी एक यहाँ है सर, एक शिगर फोर्ड में है, ये इससे छोटा है, एक क्वार्डो में किसी बंदे के पास है। ठीक हो गया। इनके बर्तने हैं सर, ये इनकी ये सारे पत्थर के हैं। इसकी अलग अलग तारीख है, 100 साल से लेकर 1000 साल तक इनकी तारीखें हैं। और ये जो है बजो हम कहते हैं, इस्लाम से पहले इसमें दिगर जो मज़ाहिब थे वो वाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करते। अच्छा जी। और ये खाना हमारे पास 30 साल पुराने हैं। ये वेल्डिंग मशीन है मिट्टी के तेल वाला, ये चूल्हा है सर, ये स्त्रियाँ कोयले वाला है सर। बाकी ये जो तेल स्टोरेज के लिए, ये जो है हमारे यहाँ पर इसको डोडोंग बोलते हैं, स्टोरेज बॉक्स है, बॉक्सेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इनका बनाने के औजार ये है। ये गाय को चारा वगैरह देने के लिए सर। ज़बरदस्त। और ये सारे इनको नंगसोस कहते हैं सर। ये 700 साल पुरानी है हमारे इस खत्ते में। इसके अंदर बकरा साफ किया तो पूरा बकरा इसके अंदर डाल के पकाने के लिए इस्तेमाल। बाकी ये सारी चीज़ें स्टोरेज के लिए हैं सर। ये फिश ट्रैप है सर, हमारे बल्ती ज़बान में इसको दोल भी कहते हैं, यजुन भी कहते हैं इसको। और ये भी सारे जो है स्टोरेज बॉक्सेस हैं सर, ये सारे लिरिजिस हैं। ये पत्थर सर हमारे यहाँ इस खत्ते में एक बुद्धिज़्म का टेम्पल था, उस टेम्पल का ऊपर वाला चौखट है। और ये जो स्क्रिप्ट्स है, इसको हमारे बल्ती ज़बान का जो ओरिजिनल नाम है अगे, ये वो अगे के हरूफ है सर। इन पे क्या लिखा हुआ इस बारे में? इसका एक्सपर्ट टोटली हमारे बल्तिस्तान में मेरे ख्याल से 3 है। इनमें से एक हमारे यूसुफ हुसैन आबादी साहब है, हमें तो खैर नहीं आते हैं इसके ऊपर क्या लिखा है। और इसको 600 साल के बाद, 600-700 साल के बाद आगे ज़बान को ढूंढ के फिर मंजर आम पे लाने वाला पहला इंसान यूसुफ माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। और ये जो है अली शेर खान अंचन के कब्र जब खुदाई हुई तो वहाँ से मिले, लेकिन इसके जो नक्श निगारी है ये खड़ा लोटस है। और शायद ये जो है लोटस का जो डिज़ाइन है उसमें बनाया गया है इसके ऊपर। जी जी। हमारे यहाँ बल्तिस्तान में 1381 से पहले 3 मज़हब हुआ करता था, तो ये कहते हैं कि ये सारे इन्हीं के पूजा में है। जी। इनमें से ये जो है बुद्धिज़्म का है, जिसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं। ये वाला, ये वो मेटल है जिसे गोलियां बनते थे। ये गोली बनाने वाले सांचे हैं, ये गन पाउडर रखने के लिए सर, ये गोलियां रखने के लिए जब जंगों में जाते थे। आज के दौर में इसको मैगजीन कह सकते हैं सर। और ये जो बैग्स हैं, जोली हम कहते हैं, ये मुख्तलिफ जंगों में इस्तेमाल हुए। जब जंगों में जाते थे तो सुई धागा जिंदगी के हर शोबे का सामान रखने के लिए
सर इसकी रिवायात कुछ इस तरह हैं। इस्लाम से पहले कहते हैं, यानी कि एक हवालाजात से कहते हैं कि ये इस्लाम से पहले यहाँ के जो मुख्तलिफ रिलीजन्स थे उनके ये मुक़द्दस नक्श हुआ करते थे। चूँकि हमारे यहाँ पर बल्ती ज़बान में इसको पल कहते हैं सर। हमारे यहाँ पर ये रिवायती तौर पर जब रोटियाँ अज़ोक पराठा बनाने के लिए उनको डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सर। यानी कि लालटेन हुए हैं, इसके अंदर कोंगुई अपन सोचूँ, इसके अंदर चुली मार तासना और इनके ऊपर लाइट इस्तेमाल में सोचूँ। और जो सर चक्कर जो ये सोना निकालते हैं, क्योंकि हमारे ये जो दरिया सोना निकलते हैं तो उसको छानने के ये औजार है सर। और जो ख्याल जो यानी कि गंदम साफ करने के लिए उनके लिए सर ये तारीखी हवाला जात से ये 1100 साल पुराने हैं। ये एक टेम्पल की खुदाई में मिले हैं हमारे जो यूसुफ हुसैन आबादी साहब को। तो उस तारीख जब रिसर्च की गई तो वो टेम्पल जो है 1100 साल पुराने। हमारे ज़बान में इसको लम्ब कहते हैं। जब जंगें होती थी तो शायद ये इस्तेमाल करते थे सर आम हालात में। और ये लेडीज़ के हैं सर। ये हमारे बल्ती ज़बान में इसको होकुल कहते हैं सर। होकुल यानी कि इसको हम वॉशिंग टब कह सकते हैं सर, या वॉशिंग मशीन भी कह सकते हैं। जायज़ है अगर वॉशिंग मशीन कहें तो सर। ये जो है 1976 में हमारे यहाँ इस खत्ते में पहला प्रिंटिंग प्रेस मशीन पहुंचा, ये वो है सर। 1976 में बल्तिस्तान में पहली दफ़ा पहुंचा। पता है सर, ये कोई तारीख है ऐसा नहीं, लेकिन इसके अंदर 1 से लेकर 100 तक और A से लेकर Z तक के मुख्तलिफ हरूफ इसके अंदर कुदरती तौर पर नक्श है, अल्फ़ाबेट। जी जी।